Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about chapter number 7, electrochemistry. So, what is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of chemistry. हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. Electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry. क्या है, हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री की ब्रांच है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रिसिटी से और केमिस्ट्री आया जिसमें हम मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी को रिडॉक्स रिएक्शन में और रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और ए से लेकर बी तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या मतलब लॉस हो रहा होता है या गेन हो रहा होता है. द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. जैसे सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो सोडियम आयन बना देगा. क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बना देगा. हम ये आयंस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों में सिमिलैरिटी देखें कितनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, और रिडॉक्स रिएक्शन भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन आयन टू अदर आयन, यानी एक आयन से दूसरे आयन की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यानी सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इस तरह उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा. तो ये हुआ रिडॉक्स रिएक्शन. यानी कि हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं, NaCl की एग्जाम्पल, कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक ने गेन किया और ये बना रिडॉक्स रिएक्शन. अब लास्ट स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो देख ली कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है. इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रिसिटी से और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम मैटर, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं. मैटर की किन चीजों को देखते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन. या हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस हैं. अब रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडॉक्स वर्ड आया रिडॉक्स भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन. रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. और ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होते हैं सेल्स के अंदर. और वो सेल्स कौन से? दो तरह के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स. अब ये रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. हम इसी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब ये रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, या स्पॉन्टेनियसली हो सकती है या नॉन स्पॉन्टेनियसली हो सकती है. अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करनी पड़े. और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होती है जिसको हमें परफॉर्म करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े. अब स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल मैं आपको भी देती हूँ, मतलब अपनी डेली लाइफ से, कि जैसे हम नॉर्मली पानी यूज करते हैं, टैंकी से पानी जो है नीचे आ रहा होता है और पानी आता है टैप्स में आ जाता है पानी जो है, और हम उसको यूज कर लेते हैं, तो वो खुद ब खुद आ रहा है. ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये नेचर में हो रहा है. लेकिन जब हमें टैंकी में ऊपर पानी भेजना होता है, ये टैंकी खाली हो जाती है और हमें पानी चाहिए होता है, मोटर चलाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी उल्टा देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है. तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है. अब ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये अगेन देख लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे हम. रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन.
अब रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली इन सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रही होगी ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन नहीं भी, ये नहीं हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन अलग हो रही है रिडक्शन अलग हो रही है, ये एक ही रिएक्शन के अंदर सेल्स के अंदर, हम आगे जाके सेल्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोसिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को, और इनके अंदर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम सेम टाइम साइमल्टेनियसली हो रही होती है, सेपरेट नहीं होती। आई होप कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है।